द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और दूसरे अधिकार के अंतर्गत अपनी भावाश्रव और द्रव्य आश्रव क्या क्या लक्षण है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है ना। और यहाँ भावाश्रव में आश्रव तत्व की संबंधी भूल पर अपन ने अब तक चर्चा देखी कि अज्ञान दशा में आश्रव के बारे में क्या अज्ञान है, क्या अयथार्थ श्रद्धान है, इसकी चर्चा अपन ने देखी है ना। अभी देखते हैं तात्पर्य। जो अब तक कल तक जो भी कुछ अपन ने या आश्रव तत्व के बारे में जाना, तो उस जानने का क्या तात्पर्य है ना। देखो क्या कह रहे हैं। आश्रव अशुचि हैं, अपवित्र हैं, और भगवान आत्मा सदैव अति निर्मल ज्ञायक स्वभाव होने के कारण अत्यंत शुचि और पवित्र है। देखो ये जीव अनादि से क्या भूल करते चले आ रहा है कि मैं ही क्रोध हूँ, मैं ही क्रोध का करता हूँ, क्रोध अच्छा है, क्रोध बुरा है। यहाँ पर कह रहे हैं क्रोध अलग चीज है, तुम अलग चीज हो, तुम भगवान आत्मा हो, और क्रोध जड़ स्वरूप है। क्या बोल रहे हैं? क्रोध अशुचि है, छूने लायक नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, ये अशुचि है ना। तो अब ज्ञान में क्या छूने लायक, ज्ञान क्या करेगा कि इन्हें अपना जानने लायक नहीं है, वे अशुचि हैं। जैसे लोक में हम बाहर में किसी को अशुचि जानकर उसको स्पर्श नहीं करते, ऐसे यहाँ पर हम आश्रवों को अशुचि जानकर उन्हें अपना नहीं कहते, अपना नहीं जानते उन्हें कि मैं ही क्रोध हूँ, मैं क्रोध का करता हूँ, है ना। वे अपवित्र हैं और भगवान आत्मा परम पवित्र है, अत्यंत शुचि और अत्यंत पवित्र पदार्थ है। ये जीव समझ रहा है कि यहाँ पर एक ही चीज है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक जीव है और एक आश्रव है। सुबह आश्रव अशुचि है, मलिन है, और मैं शुचि हूँ, परम पवित्र हूँ, मैं भगवान आत्मा। तो दो को दो जानना। हम आश्रव तत्व को इसलिए जान रहे हैं कि जो हमें आश्रव तत्व संबंधी अनादि से अज्ञानता चली आ रही है कि ये पुण्य पाप के परिणाम मैं करता हूँ, पाप के परिणाम मैं करता हूँ, सो मैं खराब हूँ। अरे पाप परिणाम खराब है, मैं खराब नहीं हूँ। अरे पुण्य परिणाम मेरा, पुण्य शुभ भाव मेरा शुभ भाव। कह रहे हैं वो जो शुभ भाव पे इतरा रहे हो ना, वो शुभ भाव आचार्य भगवान मलिन कह रहे हैं, वो मलिन है, वो अपवित्र है, और भगवान आत्मा पवित्र है। तो शुभ भाव को देखकर शुभ भाव महान, और उससे अभेद करके मैं ही महान। अरे मैं उनसे रहित महान हूँ, वे दोनों अशुचि हैं। ये आश्रव तत्व संबंधी चर्चा सुनकर समझकर ये निर्णय बने हमको, इसलिए ये तात्पर्य की चर्चा चल रही है कि अब हमें ऐसा पता चला कि जीव अलग है और आश्रव भाव अलग है ना। अभी क्या कह रहे हैं? आश्रव जड़ स्वभावी हैं, इसलिए वे दूसरों के द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। जैसे जड़ पदार्थ है ना, जितने विश्व में पुद्गलात्मक जितने जड़ पदार्थ हैं, वे स्वयं तो जानते नहीं हैं, ज्ञान उन्हें जानता है, हम जानते हैं उनको। ऐसे ही कह रहे हैं ये आश्रव भाव जड़ स्वभावी हैं, हम जानते हैं इनको। कौन समझ में आ रहा है? वो जैसे दूसरा पुद्गल, मान लिया मोबाइल है, टेबल है, डेस्क है, जिनवाणी है, टेबल है, चेयर है ना, इन सब में ज्ञान नहीं है, सो ये हमको नहीं जानते, परंतु हम उनको सबको जानते हैं। ऐसे ही ये जो आश्रव भाव हैं, पाप पुण्य के भाव हैं, दया दान के परिणाम है, क्रोध आदि के जो भाव हैं, इन परिणामों को हम जानते हैं। जैसे अन्य पुद्गलों को जानते हैं, ऐसे ही हम इन जड़ स्वरूपी आश्रव तत्व को जानते हैं। अब जड़ स्वरूपी क्यों कहा कि इनमें ज्ञान नहीं है? देखो जब बात गद्य में आती है ना,
तो परेशानी होने लगती है। ये शुभ भाव जड़ है, और पूजा करेंगे ना, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, तो पूजा करेंगे शुभाशुभ की जड़ता, शुभाशुभ परिणाम जड़ हैं, तो गा देंगे, कोई को प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ऐसा गद्य में लिखा हो कि वे जड़ स्वभावी हैं, ऐसे कैसे? आत्मा के परिणाम में जड़ स्वभावी कैसे? वहां पे बोलेंगे शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन, विश्व परिणाम मलिन भाव हैं, अशुभ परिणाम मलिन भाव हैं, तो ये तो शुभ भावों को भला जानता है, और वे हैं अशुचि अपवित्र मलिन भाव हैं, है ना। और चरणान योग में व्यवहार से उपदेश दिया कि करना चाहिए, तो वो कहता है कि ये करना चाहिए। बोलो, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, स्वरूप अता पता नहीं है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए वे चैतन्य से विपरीत स्वभाव वाले हैं। चैतन्य ज्ञान स्वरूपी है और आश्रव जड़ स्वभावी है। अब जड़ स्वभावी मतलब जड़ स्वभावी का अर्थ सिर्फ इतना है कि उनमें ज्ञान नहीं है। जड़ स्वभावी का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, पुद्गल जैसे, है ना। पुद्गल जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले नहीं कह रहे। जैसे आत्मा में ज्ञान है वैसा आश्रवों में ज्ञान नहीं होता, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है। भगवान आत्मा सदैव विज्ञान घन स्वभावी होने से स्वयं ही चेतक है। भगवान आत्मा चेतक है, जानने वाला। अभी देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, आश्रव आकुलता उत्पन्न करते हैं और भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। जो आश्रव परिणाम है वे आकुलता रूप हैं। अब कह रहे कि देखो अभी लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, खा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बहुत आकुलता थी। अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, कितनी शांति, तो हमें वो शांति रूप जो वीतराग पर्याय है ना, उसका परिचय नहीं है। इसलिए ये मंद कषाय रूप पर्याय में हमको शांति जैसी लगती है, वास्तव में ये भी आकुलता रूप है। वो तीव्र आकुलता है, ये मंद आकुलता है, लेकिन निराकुलता नहीं है। क्या बोला? मंद कषाय भी मंद आकुलता है, परंतु वो निराकुलता नहीं है वीतराग परिणाम जैसी, और वीतराग परिणाम का परिचय नहीं है। जैसे किसी ने कभी एसी देखा ही नहीं हो और वो तेज धूप में ऊपर की मंजिल में रहता हो, और फिर वो थोड़ी नीचे की मंजिल में आ जाए, तो नीचे की मंजिल में आने पर उसको थोड़ी ठंडक लगेगी, थोड़ा अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। लेकिन वो एसी तो नहीं है, ऐसा समझना। परिचय करने के लिए दृष्टांत है ना। तो ये कह रहे हैं कि भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, अर्थात जब मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा जानते हैं, तो वो सुख रूप पर्याय उत्पन्न होती है। सुख स्वरूप मतलब सुख रूप है, मतलब जिसके आश्रय से सुख उत्पन्न हो, वो सुख रूप है। शरीर के आश्रय से सुख उत्पन्न नहीं होता, दुख उत्पन्न होता है, और जो दुख उत्पन्न होता है उसका ही नाम आश्रव है, वही आश्रम है। समझ आई बात? ऐसा आश्रव आकुलता उत्पन्न करते हैं और भगवान आत्मा सुख रूप है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर, ऐसा सिर्फ पढ़कर सुनकर नहीं लिखा। हाँ, हम तो पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, पढ़कर सुनकर नहीं। इन दोनों में अंतर है ऐसा जानकर, मैं जीव हूँ और ये आश्रव तत्व हैं, हम दोनों में भिन्नता है, स्वरूप ही विपरीत है। वे मलिन हैं, मैं पवित्र हूँ, है ना। वे जड़ स्वभावी हैं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। वे क्षणिक हैं, मैं परमानेंट हूँ। दोनों में बहुत अंतर है, एकदम विपरीत अंतर है। तो ऐसा जानकर क्या करना, दोनों में अंतर है ऐसा जानकर क्या करना,
पराश्रय छोड़कर, पराश्रय छोड़ने का अर्थ क्या है? पराश्रय छोड़कर अर्थ है, बहुत बढ़िया। पराश्रय का अर्थ है कि उनको अपना नहीं जानना। जो आज तक ऐसा भ्रम था कि मैं क्रोध करता हूँ, मैं दया करता हूँ, मेरे ऐसे परिणाम, मैंने दया की, मैंने दान दिया, मैंने दान के परिणाम को जाना है कि दान दिया? ये परिणाम तो किया ना, हमने किया नहीं, वो अपने क्रम में आया था, वो अपने क्रम में आया है। क्रोध का परिणाम भी अपने क्रम में ही आया है, दया दान का परिणाम भी अपने क्रम में आते हैं ये परिणाम, और स्वरूप जानने पर मिटते हैं। तो पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक जो भी परिणाम जिस गुण स्थान में होते हैं वे क्रम में ही आते हैं सभी को। कोई करता नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं करता, मिथ्या दृष्टि भी नहीं करता, वे तो अपने क्रम में आते हैं। और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, सो उन्हें जानता हूँ। बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशन होता है ना, तो ऐसा लगता है पहले तो मैं गुस्सा आ रही थी, फिर मैं सोचा छोड़ो कुछ नहीं कह, तो हमने परिणाम बदल दिया, बदला नहीं, वो क्रम में आ गया। ऐसा मन कर रहा था, एक को देखकर दया आई, अरे देखकर नहीं दिया है दया आई किसी को, क्रम में ही दया आई। फिर सोचा छोड़ो ये लोग पता नहीं क्या, अपन इनको दान करो, फिर ये क्या मिसयूज करते हैं, फिर हमने दिया नहीं देने के भाव को भी जाना। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं और ज्ञान उनको जानता है। तो कह रहे हैं कि पराश्रय छोड़कर, अर्थात उन्हें अपना स्वभाव नहीं जानना, ये पराश्रय छोड़ दिया तो वो राग तो मिटा नहीं कि वे अपने क्रम में मिट जाएगा। तुम अपने को स्वभाव आत्मा जानोगे तो वो मिट जाएगा, ऐसा और कुछ विधि नहीं है मिटाने की। तभी क्या करें, पराश्रय छोड़कर, अर्थात उन्हें अपना स्वभाव नहीं जानना। इतने में बात पूरी नहीं होती। अभी कोई विश्व में ऐसा द्रव्य नहीं जिसका कोई स्वभाव नहीं हो। तो ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर मेरा स्वभाव क्या है, वहां पॉजिटिव तक आना। इतना नहीं, हाँ आशय तो हमारा स्वभाव नहीं। ये क्या करता है, जिनवाणी में से कुछ कुछ बातें उठा के उनका यूज करते हैं, बोलने का यूज करते हैं बस। तो ऐसा नहीं करना। आशय दुख रूप है, आकुलता रूप है, मलिन है ना, अपवित्र है, ऐसा जानकर उन्हें अपना स्वभाव नहीं जानना। फुल स्टॉप नहीं लगा अभी। फिर क्या करना कि विश्व में जितनी वस्तु है उनका कोई ना कोई स्वभाव है, तो मैं भी तो एक वस्तु हूँ, तो मेरा क्या स्वभाव है। मैं तो ये समझ रहा था आश्रम मेरा स्वभाव है, मैं ही पुण्य पाप के भाव करता हूँ, तो भाई मेरा क्या, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, तो भाई मेरा स्वभाव क्या। कौन समझ में आ रहा है? मेरा स्वभाव क्या कि तुम शुद्ध आत्मा हो, जानना तुम्हारा स्वभाव है, यहाँ तक आना है। वो मेरा स्वभाव नहीं, और मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पॉइंट समझ में आया? बोलो कौन रिपीट करेगा इस बात को। आश्रव और जीव के स्वरूप को जानकर क्या क्या हुआ, क्या घटना घटित होनी चाहिए पर्याय में, बोलो। आश्रव दुख रूप है, मलिन है, आकुलता रूप है। ये मेरे स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव मात्र जानना है। बहुत बढ़िया। निज आत्मा का आश्रय लेना ही मतलब मेरा स्वभाव। निज आत्मा का आश्रय लेना नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। आश्रय लेने वाली पर्याय है, सो मैं पर्याय नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, बस ऐसा जानना। ठीक है, ये हमारे को जीव और आश्रव के स्वरूप को जानकर ये लाभ हुआ कि हमने नंबर 1 आश्रवों को अपना स्वभाव नहीं जाना, जो अनादि से अपना स्वभाव जान रहे हैं। देख लो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सा मुमुक्षु सबसे मिलो तो उनको ऐसी बोलते हैं, अरे भाई साहब मेरा तो बहुत शांत स्वभाव है, मैं तो बहुत शांत स्वभाव हूँ।
कोई बोलता भैया मुझे नहीं, मैं तो बहुत क्रोधी हूँ, मैं तो बहुत क्रोध स्वभावी हूँ, तो परिवार वालों की चालू हो जाएंगे, अरे मेरा भाई है ना बहुत एग्रेसिव नेचर है उसका, अरे हमारी बहू है ना बस पूछो मत बहुत क्रोधी है समझ में आ रही है बात। तो क्या करते हैं, अपने और दूसरे जीव का स्वभाव जो आश्रव है, जो विभाव भाव है, वो अपना स्वभाव जान रहे। तो एक तो ये गलती मिटी। दूसरी, आश्रव में ही दो भेद कर रखे, शुभ अशुभ भाव। यहाँ तो उन दोनों को एक ही कह रहे हैं, वे दोनों ही आश्रव हैं, शुभ अशुभ भाव दोनों ही आश्रव हैं, उसमें भेद नहीं। और वे दोनों ही अपने क्रम में उत्पन्न होते हैं, जब जिस भाव को उत्पन्न होना होता है वो होता है। और ये दोनों ही परिणाम में शांति नहीं है, शुभ भाव में भी शांति नहीं है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने चाहिए एकदम ऐसे कैसे। क्या बोला कि दोनों ही परिणाम अशुभ हैं, वो क्या बोलते हैं आश्रव हैं, दोनों ही आकुलता रूप है, उनमें कोई भेद नहीं है पुण्य पाप का। भेद नहीं है तो फिर आपने पुण्य पाप क्यों कहे। तो भगवान कहते हैं इसलिए कहे कि जीवों को पाप में सुख की भ्रांति है और पुण्य में धर्म की भ्रांति है, इसलिए वे दोनों परिणाम अलग अलग बताए कि तुम पाप परिणाम में सुख नहीं समझना, अशुभ परिणाम से सुख होता है ऐसा नहीं जानना, और शुभ परिणाम में धर्म होता है ऐसा नहीं जानना। धर्म तो धर्मी के आश्रय से उत्पन्न होता है, ठीक है ऐसी बात। अब क्या कह रहे हैं कि पराश्रय छोड़ना अर्थात उन्हें अपना नहीं जानना, और मैं निश्शब्द शुद्धात्मा हूँ, इसका आश्रय करना जीव का कर्तव्य है। अर्थात मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जानना यही हमारे लिए कर्तव्य है। अब बता, जगत में दुनिया में कौन कौन से कर्तव्य कहे जाते हैं, बोलो। माँ बाप का कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य, सास बहू का कर्तव्य, बेटा पिता का कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य भैया, वो कोई कर्तव्य नहीं है, वो होने योग्य हो रहे हैं जिसको जैसे परिणाम हो रहे हैं। कहते देखो भैया हम तो अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं, और उपचरित कथन है खाली, निभाते कुछ नहीं है। तुम्हारे को कषाय ऐसी ही है, कषाय की मंदता ही ऐसी है, सो निभाने का भाव उत्पन्न होता है, वो क्रमबद्ध में उत्पन्न हुआ। और तीव्र कषाई जीव है तो उसको निभाने का भाव नहीं होता, उसको तीव्र कषाय उत्पन्न होती है। दोनों को क्रम में उत्पन्न हो रही है, कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं करूं कि ज्ञाता दृष्टा हूं, मात्र जानने वाला हूं कि करने धरने वाला, ठीक है। तो ये तो बाहर में कर्तव्य, और फिर मंदिर आएंगे तो मंदिर में कर्तव्य, षट कर्माणी देने मंदिर में कर्तव्य। वो भी उपचार से कहते हैं कि वहां पे आएगा, सीखेगा, करेगा, तो क्या सीखेगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। ये है मूल में कर्तव्य। एक किसी भी संगी पंचेंद्री का एक ही कर्तव्य है कि अपने को भगवान आत्मा जाने, निर्णय करे। और जैन कुल में जन्मा संगी पंचेंद्री तो नार की भी हैं, त्रिंच गति के जीव भी हैं, देवगति के जीव भी हैं, मनुष्य भी हैं। संगी पंचेंद्री तो बहुत है। संगी पंचेंद्री पना किसी भी जाति में सिर्फ इसलिए मिला है कि अपने को भगवान आत्मा जानना कर्तव्य। और जैन कुल तो स्पेशली है, स्पेशली जैन कुल इसलिए मिला। जैन कुल कमाने खाने दमाने के लिए नहीं मिला, जैन कुल तो पर्टिकुलर भेद विज्ञान करने के लिए मिला, ठीक है। देखो आखिरी पॉइंट क्या है, आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं। ये आश्रय भाव जीव की पर्याय में ही होते हैं। सो कह रहे हैं जीव के साथ निबद्ध हैं, तो निबद्ध तो हैं, बंधे तो हैं, परंतु परमानेंट नहीं है। क्या है, अध्रुव हैं और अनित्य। अध्रुव मतलब
अध्रुव अनित्य शब्द दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फर्क है। अध्रुव मतलब घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे पाप परिणाम है वही घटता बढ़ता रहता है, कभी बहुत तीव्र पाप, कभी तीव्र क्रोध, कभी मंद क्रोध। पुण्य परिणाम है, कभी बहुत मन लगता है पूजा पाठ स्वाध्याय में, कभी नहीं लगता, कभी कम है कभी ज्यादा है। इसका अर्थ है अध्रुव, कि अदलते बदलते रहते हैं। ध्रुव मतलब एक रूप रहना और अध्रुव मतलब अदलते बदलते रहना। एक बात हो गई। और दूसरी बात अनित्य है। अनित्य और अध्रुव में क्या अंतर है? अनित्य मतलब जो सदा नहीं रहते, अदलने बदलने वाले भी सदा नहीं रहते, उनका नाश होता नियम से। भगवान आत्मा सदा है। समझ आई बात? अनित्य और अध्रुव में अनित्य मतलब वे उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं, और भगवान आत्मा न उत्पन्न होता न नाश होता। सो भगवान आत्मा अर्थात मैं नित्य हूँ और आश्रव अनित्य है, और मैं ध्रुव हूँ, मैं सदा एक रूप रहता हूँ, और ये परिणाम बदलते बदलते रहते हैं। सो ये अध्रुव है। अपनी तीसरी बात क्या है? अशरण है। आश्रव अशरण है, और ये शरण करने लायक नहीं है, इनकी संगति करने लायक नहीं है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो। ये अशरण है, और ये शरणदाता है ही नहीं, ये किसी को शरण दे नहीं सकते, खुद ही मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं, ये क्या किसी को शरण देंगे? भगवान आत्मा क्षणभूत पदार्थ है। ठीक है। और कैसे हैं? ये दुखमय हैं, वर्तमान में दुखमय है, घटते बढ़ते रहते हैं ना, इसलिए कम दुख ज्यादा दुख का फर्क तो पड़ता है। अब गर्मी लग रही है तो बहुत तीव्र दुख, फिर ठंडी हवा मिल गई है तो मंद दुख, लेकिन दुख तो है, कोई सुख नहीं है वो। भूख लगी, तीव्र दुख, भोजन हो गया, मंद दुख, लेकिन वो सुख नहीं है ना? ये दुखमय है, और वेरी इंपॉर्टेंट, दुख ही उनका फल है। शुभ अशुभ भाव दोनों वर्तमान में दुख रूप हैं, और इन परिणामों से बंद होता है, सो भविष्य में भी दुख उत्पन्न कराते हैं। वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में दुख रूप है। भगवान आत्मा का आश्रय अभी लो तो अभी सुख स्वरूप है, और अनंत काल तक सुख रूप है। इतना ओपोजिट है दोनों, है ना? भगवान आत्मा का फल सुख स्वरूप है। देखो, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए मैं आत्मा हूँ ऐसा आश्रय किए हैं, तो अनंत सुख अनंत काल के लिए उत्पन्न हो रहा है। ये अद्भुत बात है। ऐसा जानकर, निज शुद्धात्म तत्व को जानकर स्वयं स्वाश्रय भाव प्रकट करना चाहिए। आश्रव और जीव में भेद है। समय सार जी में गाथा है, हे प्रभु आश्रवों से निवृत्ति का उपाय बताइए। तो आचार्य देव कह रहे हैं आश्रव से निवृत्ति का उपाय अर्थात दुखों से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो उन्होंने ये नहीं कहा खूब पैसा कमाइए, खूब पढ़ाई करिए, सबका दिल जीतिए, ये नहीं कहा भगवान। खूब नई नई रेसिपी बना के खाइए, ये नहीं कहा। न ये कहा कि खूब पूजा पाठ करिए, ये भी नहीं कहा। क्या कहा? जो जीव आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को जानता है वो आश्रवों से निवृत्त होता है। ये ऐसी कैसी भाषा है? जो जीव आत्मा और आश्रवों के में अंतर है ऐसा जानता है, तो अंतर जाना तो आश्रवों का लक्ष्य छूटा, भगवान आत्मा का लक्ष्य किया, तो वो नियम से आश्रवों से निवृत्त होता है, अर्थात मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। मिथ्यात्व तो यही था कि मैं आश्रव हूँ, मैं आश्रव का करता हूँ, भोगता हूँ, और अब मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ये उत्पन्न होते हैं, घटते बढ़ते हैं, ये जड़ रूप हैं, ये दुख स्वरूप हैं, ये मलिन है, ऐसा जानकर मैं तो सुख स्वरूप ही हूँ। तो अब क्या हुआ? उनको जानने पर मिथ्यात्व उत्पन्न हो रहा था, और भगवान आत्मा को जाना तो मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, और मिथ्यात्व गया तो अनंतानुबंधी राग मिट गया, तो आश्रवों से दुख से निवृत्ति हो गई। आदि बात ख्याल में? कैसे दुखों से निवृत्ति होती है? कि जो आत्मा और आश्रवों के अंतर को जानता है
वो उनका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय करता है। आश्रय करता है अर्थात यही मैं हूँ ऐसा जानता है, तो उसको आश्रवों से मुक्ति होती है। आश्रव से मुक्ति अर्थात दुखों से मुक्त हो जाता है, अर्थात वर्तमान में सुख हो जाता है और भविष्य में सुखी होता है। उसको कर्म का बंधन नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है, इतने सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अपना ये द्रव्य आश्रव भावाश्रव की गाथा पूर्ण हुई है, 29 गाथा। अब 30 नंबर की गाथा में ये भावाश्रव के नाम और उनके भेद कितने कितने प्रकार के हैं, है ना, इस पर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जिनवाणी कल क्लास रखनी है, बोलो आप सब लोग। तो आप नहीं, एक्चुअली में बाहर का टाइम है, मेहमान भी आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कल क्रॉस करते हैं। कल और फिर परसों तो है, हाँ। मंडे को ही रखिए, कीजिएगा। क्या 2 दिन की छुट्टी करिए, फिर मंडे को रखिए। मन से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।